कि यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे दिनचर्या का हिस्सा है। यज्ञ एक ऐसा विधान है जिसको हम प्रतिदिन एक दिनचर्या के रूप में करते रहे। तो अगर कोई भी चीज श्रद्धा विहीन होती है तो शायद अध्यात्म में उसका फल उतना नहीं मिलता, क्योंकि यज्ञ के भी बहुत से भाव, बहुत से चरण, बहुत से प्रभाव हैं, जिसमें एक तो हम ये मानते हैं भाई कि पर्यावरण की रक्षा होती है। हम ये भी मानते हैं कि ऑक्सीजन जो है, और ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा इसलिए होना चाहिए कि हम प्रकृति से जितना ग्रहण करते हैं, हमें प्रकृति को उतना लौटाना चाहिए या उतना शुद्ध, उतना पवित्र करना चाहिए। इस दृष्टि से यज्ञ किया जाता है। लेकिन यज्ञ का एक दूसरा भाव है जो अध्यात्म से हमें जोड़ता है, जो हमें श्रद्धा कहें, भक्ति कहें, है ना। जो ब्रह्म यज्ञ है उसको भी यज्ञ कह करके पुकारा गया, जो हम संध्या करते हैं। उस ब्रह्म यज्ञ का एक बहुत साधारण सा सामान्यतया अर्थ यही है कि ब्रह्म से जुड़ना, ब्रह्म को याद करना। जी आचार्य जी, आपका माइक। ब्रह्म के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना, ये ब्रह्म यज्ञ का फल है, ये ब्रह्म यज्ञ का उद्देश्य है। जब हम यज्ञ में भौतिक दृष्टि से प्रवेश करते हैं तो एक तो चरण ये है कि जैसे कई बार गांव में जाओ तो ऐसा लगता है कि बुरी आबो हवा है या कोई नकारात्मक प्रभाव है ना। जो अंधविश्वास में जो लोग पढ़े हैं वो ऐसा मानते हैं कि शायद किसी की दृष्टि की एक बाधा बनी हुई है, जिसके कारण हमारी प्रगति नहीं हो रही है, हमारे सुख शांति में जो है किसी तरह की बाधा पहुंच रही है। तो अगर देखा जाए तो उस दृष्टि से भी यज्ञ बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि यज्ञ का जो वातावरण है, यज्ञ ने जिस तरह की आबो हवा और वातावरण को उत्पन्न किया, वो हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इस दृष्टि से मोटे तौर पर, और अगर मैं जब ये बात कहता हूं कि ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के 8 मंत्र यज्ञ करने के योग्य हमें बनाते हैं, या यज्ञ के भावों के का प्रवेश द्वार, ये ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के मंत्र हैं। तो अगर हम जब इसके पहले मंत्र पर उच्चारण करते हैं, पहले मंत्र को देखते हैं, तो उसमें आता है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इसके अगर हम साधारण रूप से अर्थ देखें, ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो अर्थ किया है कि उसमें परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हे विश्वानि देव, सकल विश्व के पोषक देवता, सवितर, सविता का अर्थ है सब, सभी जगत के उत्पादक। ऐसा जो परमात्मा सविता है, प्रकाशक है, वह क्या करे, दूरितानि परासुव, मेरे दुर्गुणों को दूर करे, और यद भद्रम तन्न आसुव, जो कुछ भी सकारात्मक है, जो कुछ भी प्रभावोत्पादक है, जो कुछ भी शुभ है, सत में जिसका आवेश और प्रवेश है, ऐसे सद्गुणों को हे परमात्मा मैं धारण करने के योग्य बनूं, मैं उसे अपनाने के योग्य बनूं। तो ईश्वर से जो भक्त प्रार्थना करता है, या ये कहें कि यज्ञ को करने से पहले व्यक्ति का जो पहला दायित्व है, वो इस बात की चिंता हो, इस बात का संकल्प हो कि हे परमात्मा, मेरा जीवन उत्तरोत्तर पवित्रता की ओर प्रवेश करे, पवित्रता का आधान करे, मैं अपने जीवन को मन, वचन और कर्म को पवित्र करने की दिशा में आगे बढ़ता जाऊं। मैं दुर्गुणों के साथ रह करके यज्ञ का अधिकारी नहीं बन सकता। और कोई भी साधक, कोई भी भक्त तब तक यज्ञ नहीं कर सकता, तब तक उसका यज्ञ सफल नहीं हो सकता, जब तक वह ये जो सद्गुण, दुर्व्यसन है ना। ऋषि दयानंद सरस्वती ने कितना अद्भुत अर्थ किया है। वो कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम मेरे दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर कर दो,
और जो यद भद्रम तन्नासु, जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं उन्हें मैं प्राप्त करूं। और जब साधक इस दृष्टि से अपने जीवन को या प्रथम मंत्र को, प्रथम संकल्प को अपनाने लगता है, तब जाकर के उसका जीवन जो है श्रद्धा को प्राप्त करता है, उसका जीवन निष्पाप बनता है, उसका जीवन निष्कलंक बनता है, और आगे फिर वो जो है ईश्वर की स्तुति करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ, ईश्वर की उपासना करता हुआ, ईश्वर के सामीप्य को अनुभव करता हुआ साक्षात अग्नि रूप परमात्मा के दर्शन करता है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि गुरु नानक के पास जो है, कहते हैं कि उनका एक कोई भक्त, एक कोई सेवक आया और उसने पूछा जिज्ञासा वश कि गुरुदेव मुझे ये बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस गांव के जो लोग हैं वो कैसे हैं। तो गुरु नानक ने उससे कहा भी कि पहले पिछले गांव से जहां से तुम आए हो, ये बताओ वहां के लोग कैसे थे, वहां कैसे लोग रहते थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे वहां के लोग तो बड़े दुष्ट थे, वहां के लोगों ने बड़ा जीना हराम कर दिया था, वहां के लोग झूठ बोलते थे, मतलब तरह तरह की बातें उन्होंने, जो भी अपशब्द वो कह सकता था, जिस तरह का विशेषण वो लगा सकता था उसने लगाया। और उसने कहा कि मैं जिस गांव से आया हूं उस गांव के लोग बहुत बुरे लोग थे। तो फिर कहते हैं कि कहानी में ये उल्लेख है कि गुरु नानक ने उससे कहा कि इस गांव के लोग भी ऐसे ही हैं, इस गांव में भी लोग दुष्ट हैं, दुराचार वाले हैं, जैसा पिछले गांव में थे वैसे। फिर उसके बाद एक दूसरा भक्त आता है और दूसरा साधक आता है जो गुरु की नानक की संगत में बैठना चाहता है, और वो उनसे पूछता है कि भाई बताइए कि आपके इस गांव के लोग कैसे हैं। तो गुरु नानक ने फिर उससे यही सवाल किया उत्तर देने से पहले, और उससे कहा भाई कि जरा ये बताइए कि जिस गांव से आप लौट करके आए हो, जिस गांव को छोड़ करके आप इस गांव में प्रवेश कर रहे हो, इस गांव में कैसे लोग। तो उसने कहा बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सज्जन लोग हैं, बड़े दानी लोग हैं, बड़े सेवाभावी लोग हैं, बड़े सहायता करने वाले लोग हैं, सच बोलने वाले। वो जितनी प्रशंसा अपने गांव के लोगों की कर सकता था उसने किया। तो जब गुरु नानक से पूछा तो गुरु नानक ने उससे उत्तर दिया कि बस ऐसे ही लोग इस गांव में भी हैं, इस गांव के लोग भी तपस्वी हैं, इस गांव के लोग भी दूसरों को का आदर करते हैं, इस गांव के लोग भी सहयोगी हैं, इस गांव के लोग भी जो है दानी हैं, और अच्छे अच्छे विशेषण लगा करके उसने कहा। तो गुरु नानक के एक जो निकटतम भक्त थे, उस व्यक्ति के जाने के बाद उन्होंने गुरु नानक से पूछा, गुरु नानक के सामने अपनी शंका रखी और उनसे कहा कि एक व्यक्ति जो अभी थोड़ी देर पहले आकर के पूछा, उसको तुमने कहा भाई कि जो है यहाँ के लोग बड़े बुरे हैं, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, और दूसरा व्यक्ति जब आया उसने आपसे पूछा तो आपने कहा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बोले मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु नानक ने जो बात जवाब दी वो बड़ी अच्छा प्रसंग है, वो साधक के समझने के योग्य है। अपनी दृष्टि को जो ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा कि यद भद्रम तन्नासु, अच्छे लोगों को प्राप्त करो, अच्छे विचारों को प्राप्त करो, अच्छे पदार्थों को प्राप्त करो, जो कुछ भी शुभ है वो मेरे आसपास रहे। ये जो प्रार्थना है ये कहीं ना कहीं उसकी व्याख्या है। गुरु नानक ने कहा कि वो व्यक्ति जो आया था वो पिछले अपने साथियों को क्या कह रहा था कि वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। अब जिसकी दृष्टि में लोग पुराने अच्छे नहीं थे, उसको नए लोग कभी भी अच्छे नहीं लग सकते। इसलिए मैंने कहा कि जैसे पुराने लोग थे वैसे ही इस गांव में रहते। दूसरा जो साधक आया उसने बड़ी प्रशंसा की, उसने अपने लोगों को के अंदर उदारता देखी, प्रेम देखा, विश्वास देखा, सद्भाव देखा, सहयोग देखा, और उसने मुझसे सवाल किया कि यहाँ के लोग कैसे। तो मैंने कहा कि यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं जैसे पिछले गांव में थे। तो गुरु नानक और इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सच में, है ना, कबीर ने भी कहीं पे लिखा है कि बुरा जो देखन मैं चला। संसार में अगर हम देखें तो हमारी दृष्टि
के कारण ही कोई व्यक्ति पूज्य हो जाता है, कोई अपूज्य हो जाता है, कोई श्रद्धा के योग्य हो जाता है, कोई श्रद्धा विहीन हो जाता है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। अगर देखें तो संसार में हमारी जो दृष्टि है वो वही हमारी व्याकुलता का एक बड़ा कारण बन जाती है। इसलिए ऋषि दयानंद ने भी, और ऋषि दयानंद को कहते हैं कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि, यह मंत्र सबसे अधिक प्रिय था। अधिक बार इसका उन्होंने उच्चारण किया। अपने मंत्रों की व्याख्या करते समय उन्होंने जो है इस मंत्र को बोला, इसका उल्लेख किया। और तो इस दृष्टि से देखें तो इसमें जो संकल्प है वो संकल्प यही है कि मैं प्रतिदिन प्रति क्षण अपने आप को करेक्ट करता हुआ चलूं, अपने आप को सुधारता हुआ चलूं, अपने आप को पवित्र करता हुआ चलूं। अगर इस संकल्प के साथ साधक बढ़ता है तब जाकर के वह जो है अपने जीवन को यज्ञ में बना सकता है, यज्ञ की ज्योति जला सकता है, यज्ञ के भाव को आत्मसात कर सकता है, अन्यथा नहीं। और इसमें जो पहला चरण है ना, कि पहला चरण क्या है अपने आप को पवित्र करने का, तो कहते हैं कि दूरितानि परासुअ। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे दुर्गुण क्या है, हमारी बुराइयां क्या हैं, है ना, हमारे जीवन की कमियां क्या हैं, हमारे जीवन की रिक्तता क्या है। पिछले दिनों में एक चर्चा में कह रहा था कि हमारे यहाँ ना त्योहार मनाए जाते हैं। अब त्योहार मनाते हैं तो उसको संस्कृत में कहते हैं कि पर्व, है ना, व्याकरण के लोग जानते होंगे। भट्टो जी दीक्षित ने भी इसका अर्थ अपने यहाँ लिखा है कि जो धातु पाठ में पर्व पूर्णे, इस धातु से ये शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या है, पर्व पूर्णे में इसका अर्थ यह है कि पूरा करना, पूरा करने योग्य पदार्थ की ओर आगे बढ़ना। तो ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, ये सिर्फ इस तरह का सेलिब्रेशन नहीं है जैसा आजकल चलता है कि ढोल बजा दिया, नाच गाने गा लिए, थिरक गए, कहीं केक काट दिया, कहीं मिठाइयां बांट दी। जो है त्योहार ऐसे नहीं होते। जो भारतीय संस्कृति है वो हर बार आपके संकल्प को जगाने की कोशिश, हर क्षण आपको इस बात के लिए आगे बढ़ाने का प्रयत्न करती है कि आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाओ, आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। यह संकल्प प्रत्येक त्योहार के भीतर छुपा हुआ है। इसलिए भट्टो जी दीक्षित ने जब अपनी व्याख्या लिखी तो उसमें कहते हैं कि पर्वती पूरयति जनान आनंदे नीति पर्व, कि पर्व वो है जो व्यक्ति के जीवन को आनंद से भर दे, उत्साह से भर दे, उमंग से भर दे, शुभ संकल्पों से भर दे। तो जीवन को, है ना, हमारे यहाँ वो गाते भी ना कि भर दे झोली, है ना, ये भजन बड़ा प्रिय है आर्य समाज के अंदर। तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, हम अपने जीवन को इसी संकल्प के साथ कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुअ, कि सबसे पहले अपने दुर्गुणों को दूर करें, और उसके पश्चात जब वो थोड़ी सी जगह बन जाए, है ना, नहीं तो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक कप पूरा भर जाए, एक गिलास पूरा भर जाए, उसमें पानी हो, शरबत हो, और उसमें आप और डालते जाए तो क्या होगा, तो वो सब नीचे गिरता चला जाएगा, है ना, उसमें जगह ही नहीं है वो पहले से। तो हम सब देखें अगर अपने जीवन को, तो हम सब दुर्गुणों से भरे हुए हैं, हम सब दुर्विचारों से भरे हुए हैं, हम दुराग्रह से भरे हुए हैं। तो ऋषि दयानंद और वेद मंत्र का जो चिंतन है वो इसी बात का आग्रह करता है बार बार कि अपने जीवन की सफाई करें, अपने विचारों की सफाई करें, अपने, है ना, वो गाना भी मुझे आज भजन के रूप में बड़ा याद आ रहा है कि मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया कर। तो ये जो प्रतिदिन स्वयं को बुहारने का जो संकल्प है, प्रतिदिन स्वयं को पवित्र करने का जो विचार है, वह मंत्र इसी मंत्र के भीतर है, जो मंत्र हमें कहता है कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुअ यद भद्रम तन्न आसुअ। अगर हमने
ये संकल्प अपने जीवन में समाविष्ट कर लिया कि मैं अपने जीवन को कैसे खाली करूंगा, किन चीजों से भरूंगा, क्या मुझे अपनाना है, क्या मुझे ग्रहण करना है, क्या मुझे त्यागना है। अगर ये दो विचार हो जाएं, इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती जब पुणे प्रवचन के अंदर धर्म और अधर्म की परिभाषा लिखते हैं, तब वो कहते हैं कि सत्य धर्म है, असत्य अधर्म है। वो कहते हैं कि प्रकाश धर्म है, अंधकार अधर्म है। इस तरह से तमाम दान की बात उन्होंने की, परोपकार की उन्होंने बात की, और जितने भी अद्भुत गुण हो सकते हैं एक भक्त के भीतर जीवन की पवित्रता को अपनाने के लिए, उन गुणों को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने धर्म कह करके संबोधित किया कि ये धर्म, ये है धर्म। ऐसा सिर्फ नहीं है कि हम अपनी क्रियाओं में एक लंबा तिलक लगा लें, है ना, कंठी सजा लें, बड़ी बड़ी मालाएं पहन लें, रुद्राक्ष, है ना, जो बाहरी चिन्ह है। ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने धर्म को आंतरिक चिन्ह माना, धर्म को उन्होंने व्यक्ति का गुण माना, धर्म को उन्होंने व्यक्तित्व का आधार समझा। तो इस दृष्टि से जो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना है ना, इसका नामकरण भी ऋषि दयानंद सरस्वती ने बड़ा सोच समझ करके किया कि जब जब हम भक्ति की ओर, जब जब हम अपने जीवन को पवित्रतम करने के लिए प्रवेश करते हैं, उसमें एक शब्द आता है स्तुति। ऋषि दयानंद सरस्वती ने स्तुति का अर्थ किया है कि जो जैसा है उसे वैसा जानना, मानना, समझना और कहना स्तुति कहलाता है। साधारणतः जब हम कहते हैं कि मैं स्तुति कर रहा हूं, मेरी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, तो स्तुति करने का अर्थ हमने मान लिया कि प्रशंसा है। हमने मान लिया कि किसी बुरे से बुरे व्यक्ति के बारे में भी अच्छा कहना स्तुति है। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो पदार्थ व्यक्ति जैसा है उसको वैसा जानना, मानना और कहना उसकी स्तुति है। इस दृष्टि से स्तुति शब्द का ऋषि दयानंद ने अनूठा अर्थ किया। लेकिन जब हम ईश्वर की स्तुति की बात करते हैं तो उसके प्रभाव पर भी ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, पुणे प्रवचन में भी उसकी चर्चा उन्होंने की। और वो कहते हैं कि स्तुति का अर्थ क्या है। जब वो बात आई ना कि कीर्तन करने से क्या लाभ होता है, नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव का चिंतन करने से क्या होता है, ईश्वर के प्रति अनुराग बढ़ता है ना। पिछले दिनों मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे, भाई जब मैं आगरा प्रवास पर था, भाई ये बताइए कि बहुत जगह शास्त्रार्थ हो रहा है, बहुकुंडी यज्ञ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसका क्या कोई आप वेदों में प्रमाण बता सकते हैं। तो मैंने बहुत साधारण तरीके से उनसे कहा कि देखिए, बहुत जीवन को तर्क युक्त बना लेने से जीवन पवित्र नहीं बनता, है ना। हमारे यहाँ एक बात संगठन सूक्त में कही जाती है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजनानाम उपास्त। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि मिलकर चलें, मिलकर बोलें, मिलकर किसी भी शुभ कर्म को करें। इसमें जो मिलना है, संगच्छध्वम, ये जो सम उपसर्ग के साथ ये जो बात कही गई है, तो इसमें अगर आप सामवेद के पूर्वार्चिक के अनेक मंत्रों को पढ़ेंगे तो आप वहां पर भी देखेंगे कि उसमें वहां पर बहुत बार आता है कि हम मिलकर ईश्वर की उपासना करें, मिलकर ईश्वर के गुण गाएं, मिलकर के ईश्वर को प्रसन्न करें। ऐसे भाव अनेक मंत्रों में है। चूंकि सामवेद अर्चना का मंत्र कहा जाता है, उपासना का मंत्र कहा जाता है, उपासना उसका विषय है। तो मैंने कहा कि अब देखिए, एक यज्ञ कुंड आपने बनाया, उसमें 10 लोग 20 लोग बैठे, आपके पास अगर 200 लोग मिलकर के यज्ञ करने का संकल्प करते हैं और वो एक यज्ञ कुंड में आहुति नहीं देते, तो आप 2 बना लो, 4 बना लो, 10 बना लो, तो इससे कोई वैसा व्यतिक्रम नहीं होता जैसा कि जो शास्त्रार्थ में जय पराजय तर्क का जो है, जो लोग समावेश करते हैं चीजों को, अगर हम साधारण दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से लें तो छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान अनायास हमें मिल जाता है। आर्य समाज इसीलिए कहीं कहीं मुझे पिछड़ा दिखाई देता है कि हमने मिलकर चीजों को करना छोड़ दिया।
मिल करके बैठ करके खाना छोड़ दिया, मिल करके बैठ करके उपासना छोड़ दी। तो घरों में भी आप नियम बनाएं कि हम मिल करके संध्या करेंगे, हम मिल करके उपासना करेंगे, मिल करके यज्ञ करेंगे। अगर ये जो मिल करके यज्ञ करना है, इसका है ना, यज्ञ के अंदर है ही क्या, यज्ञ का जो व्याख्या लिखी गई है, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु। तो उसमें जो संगतिकरण का अर्थ ही है समूह में बैठना, संगतिकरण का अर्थ ही है तालमेल बिठाना, संगतिकरण का अर्थ ही है कि एक दूसरे के संग बैठ करके सामूहिक रूप से मानसिक एकाग्रता के साथ एक भाव वाला होकर के, एक जैसे मनस्थिति का होकर के व्यक्ति जो है ईश्वर की उपासना करे, यज्ञ में आहुति दे। तो यही संगठन है ना। जब आप पढ़ेंगे पंडित बुद्धे विद्यालंकार को, पूज्य स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी महाराज को, तो उन्होंने सतपथ ब्राह्मण के एक उसका प्रसंग लिखा और उसमें कहा भी कि यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। तो लोगों ने उनसे पूछा, तो वो तो बड़े शास्त्रार्थ महारथी थे, तो उन्होंने विष्णु शब्द की व्याख्या ही यज्ञ की एक अनूठी ढंग से की। उन्होंने कहा भी कि विष्णु का, जो लोग कहते हैं ना कि जब भी आपके पास संकट आ जाता है तो क्या होता है, विष्णु अवतार लेता है और लोगों को उससे मुक्त कर देता है, ऐसी एक पौराणिक मान्यता है। तो उन्होंने कहा भी कि जो है इसका अर्थ ये है कि यज्ञीय भाव ही आपको संकटों से मुक्त कर सकता है। तो उन्होंने जब यज्ञ की व्याख्या की तो उन्होंने कहा भी कि जैसे ये अपने यहाँ पौराणिक जगत में बनाया है भी कि 4 भुजाओं वाला विष्णु, तो कहते हैं कि वो विष्णु 4 भुजाओं वाला है या नहीं है, क्षीर सागर में रहता है या नहीं रहता है, ये किसी ने नहीं देखा होगा। तो बड़े संगतिकरण करते हुए वो इस शब्द की व्याख्या करते हैं, और उन्होंने अपनी गीता भाष्य में भी इस प्रसंग को लिखा है, विश्व रूप वाले प्रसंग में, शायद 11वें अध्याय में। और वो कहते हैं कि यज्ञ विष्णु है, इसका अर्थ क्या है। वो कहते हैं कि शंख चक्र पद्म और गदा, ये 4 है ना विष्णु अवतार जो तथाकथित सनातन धर्मियों का कहें या हम ये कहें कि पौराणिक संप्रदाय के अंदर विष्णु का जो रूप है, उसमें शंख है, उसमें चक्र है, उसमें पद्म है और उसमें गदा है। तो वो ये कहते थे कि भाई इन 4 चीजों का यज्ञ में होना जरूरी है और इन 4 चीजों के साथ ही यज्ञ सफल होता है। तो बोले शंख क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो विष्णु है वो संगठन का देवता है, और यज्ञ क्या है, संगठन करने की घटक का नाम, क्रिया का नाम ही यज्ञ है। तो उन्होंने कहा भाई शंख का अर्थ होता है आवाज, शंख का अर्थ होता है घोषणा, शंख का अर्थ होता है प्रचार करना, शंख का अर्थ होता है कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा देना। तो जब हम कहते हैं कि यज्ञ का देवता, देवता के पास शंख होना चाहिए, यज्ञ करने, इसका अर्थ यही है कि जब आप यज्ञ करें तो उसका प्रचार जरूर करें, है ना। दूसरे जितने भी संप्रदाय पल्लवित हो रहे हैं वो इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वो अधिक प्रभावी है, वो इसलिए नहीं कि उनके पास एक अच्छा सिद्धांत है, वो इसलिए कि उनका प्रचार तंत्र बहुत प्रभावी है। अगर आर्य समाज अपने वैभव को प्राप्त करना चाहता है, आर्य समाज अगर अपने आप को सही ढंग से स्थापित करना चाहता है, तो उसको शंख को प्रबल करना होगा। शंख का अर्थ है अपनी आवाज बुलंद करना, शंख का अर्थ है कि अपने प्रचार तंत्र को प्रभावी बनाना। फिर वो कहते हैं कि चक्र, चक्र का अर्थ होता है गतिमान होना। जब आप यज्ञ करते हैं, है ना, भोजन की व्यवस्था करनी है, यज्ञ करना है, विद्वानों को लाना है, ले जाना है, सारी व्यवस्था, इसमें क्या है, इसमें है गति। चक्र जो है वो गति का प्रतीक है। तो आपके पास गति के लिए वाहनों का साधन होना चाहिए, आपके पास ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए कि एक क्षण में जहां आपकी जरूरत है वहां आप पहुंच सके। फिर उन्होंने कहा भाई कि शंख चक्र के बाद आता है पद्म का स्थान। तो पद्म का क्या है, तो कहते हैं कि पद्म को लक्ष्मी या धन का प्रतीक माना गया है। भाई आप यज्ञ करें, आप विद्वानों की सेवा करें, आप आर्य समाज का निर्माण करें, आप अपने प्रचार कार्य को, किसी पत्रिका को प्रकाशित करना चाहें, किसी भी सद्विचार के प्रचार प्रसार का जो कार्य है वो बिना लक्ष्मी के, बिना धन के, बिना वैभव के,
नहीं संपन्न हो सकता। इसलिए यज्ञ के जो 4 चरणों की जो बात कही गई है उसमें शंख है, चक्र है और चक्र के साथ पद्म है। फिर वो बात कहते हैं कि चौथी बात जो है इसमें वो क्या है, बोले वो गदा। और गदा क्या है? गदा जो है वो शक्ति का प्रतीक है। भाई जब भी आप कहीं पर भी अच्छा कार्य करेंगे, है ना, जब हम देश की रक्षा की बात भी करते हैं तो कहते हैं शस्त्रेण और शास्त्रेण। शस्त्र भी जरूरी है और शास्त्र भी जरूरी है। अगर आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो आप सुरक्षित नहीं हैं। अभी हम विश्व युद्ध की आहट देख रहे हैं, हम इजराइल को देख रहे हैं, हम गाजा पट्टी को, है ना, तो ये सब बताने या समझाने की जरूरत नहीं। अभी ये हमारे सब विश्व पटल पर इसे हम घटित होते हुए देख रहे हैं। ठीक इसी दृष्टि से जब यज्ञ करने वाला व्यक्ति, है ना, आप देखेंगे कि हर जगह कहीं वामपंथी विचारधारा है, कहीं पर आस्तिक लोग हैं, कहीं पर नास्तिक लोग हैं। जब आप यज्ञ का संकल्प ले लेते हैं तो कुछ विरोधी तंत्र दुष्प्रचार में लग जाते हैं, कुछ विरोधी अपना प्रभाव बढ़ाने लग जाते हैं। उस यज्ञ को खंडित करने के लिए आपके पास रामायण की कहानी है, आपके पास श्री कृष्ण की कहानी है कि जब वहां पर यज्ञ किया जा रहा था, है ना, तो वहां पर असुरों ने जो है यज्ञ खंडित करना शुरू किया। तो वो विश्वामित्र और राम के गुरु वहां पर पहुंचते हैं और दशरथ से 2 वीर बालक या राम और लक्ष्मण की याचना करते हैं कि ये वीर पहरे पर बैठेंगे तब मैं यज्ञ करूंगा। तो ये जो गदा है ये शक्ति का प्रतीक है। जब आप धार्मिक हो तो आप निर्बल होकर के धार्मिक नहीं हो सकते। मेरे जो पूज्य गुरुदेव हैं प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, गुरुकुल प्रभात आश्रम के संचालक आचार्य, जिनके चरणों में हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, उनका एक विचार मुझे याद। वो कहते हैं कि निर्बल का कोई धर्म होता ही नहीं। वो कहते थे कि अगर आप निर्बल हैं, दरिद्र हैं, निस्तेज हैं तो आपका धर्म कोई धर्म नहीं। कोई भी आपके बाल पकड़ करके कह सकता है कि तुम इस धर्म को कबूल, तो आपको मानना। जो आपसे सबल होगा वो आपको मजबूर कर देगा। इसलिए जब आप धर्म की बात करें तो निर्बल होकर के ना करें, आप तेजस्वी बन करके करें, आप बलशाली होकर के करें। इसलिए हमारे यहां जब विष्णु की बात आई, विष्णु सबसे प्रतापी देवता माना गया, विष्णु सबसे प्रभावी देवता माना गया। विष्णु को इसलिए शतपथ ने कहा यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। तो इसकी ये जो 4 चरण हैं इसकी व्याख्या पंडित बुद्धे विद्यालंकार ने की, पूज्य स्वामी समर्पणानंद सरस्वती जी महाराज ने की, और वो कहते हैं कि यज्ञ ऐसे होगा। तो ये जो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, उसका अर्थ भी यही है कि जब मैं यज्ञ करूं तो यज्ञ का जो क्षेत्र है वो भी कैसे हो। एक तो मैंने अपना कर्तव्य किया कि मैंने अपने अंतस से दुरितानि परासुव, दुर्गुणों को दूर कर दिया, और ऐसे ही दुष्चक्र वाले जो दुराचार वाले जो लोग हैं इसको भी मैं अपने यज्ञ स्थल से, मैंने अपने उपासना के क्षेत्र से मैं इसको क्या करूं, दूर कर दूं। अगर मैं ऐसा कर सका तब जाकर के मेरा यज्ञ जो है वो सफल होगा, तब जाकर के मैं यज्ञीय भाव को प्राप्त कर सकूंगा। फिर कहते हैं भाई कि जो है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, मुझे हमेशा याद रखना है इस बात को कि ईश्वर, है ना, पिछले दिनों एक बड़ा मैं चुटकुला पढ़ रहा था, क्या नाम है, और उसमें एक बड़ा अच्छा कटाक्ष था। वो कहते हैं कि जिंदगी में आजकल मीडिया का युग है ना, हम सब कैमरे के सामने हैं, है ना। आज मुझे भी अभी किसी ने हिंट किया भाई कि आचार्य जी का कैमरा सही नहीं चल रहा। वो अचानक अभी भी मैं यात्रा से लौटा हूँ और ये मोबाइल गिर गया था, तो हो सकता है इसकी कुछ सेटिंग हो या कुछ कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो उसमें कटाक्ष करते हुए एक विचारक ने लिखा है कि आजकल व्यक्ति जितना कैमरे के सामने मुस्कुराता है उतना हकीकत में नहीं मुस्कुराता। अगर हकीकत में आप मुस्कुराने लगे तो आपका जीवन आनंद से भर सकता है, आपका जीवन आनंदमय हो सकता है। तो इस बात को हम हमेशा याद रखें, है ना। पिछले दिनों भी मैंने एक बात की चर्चा की थी कि हम कैमरे को देख करके मुस्कुराते हैं, है ना, हम अपने साथियों को देख करके मुस्कुराने
का ड्रामा करते हैं, भले ही मुस्कुराए या ना मुस्कुराए, लेकिन अगर हमें इस बात का ख्याल हो कि मुझे बनाने वाला ईश्वर मुझे देख रहा है ना। हमारे यहाँ क्या विश्वानी देव, संपूर्ण विश्व में वो परमात्मा बसा हुआ, पत्नी के भीतर, पति के भीतर, आचार्य के भीतर, सब जगह वो परमात्मा जो है बसा हुआ है। ऐसा जब मैं देख लेता हूं, ऐसा जब मैं समझ लेता हूं, ऐसा जब मैं कर लेता हूं, तो फिर क्या होगा? जी आचार्य जी। करके मैं जो है मुस्कुराने लगूंगा, मैं खुश होने लगूंगा, मैं अपने आप को महसूस करने लगूंगा कि मैं ईश्वर का भक्त हूं, ईश्वर की कृपा मुझ पर बसी हुई है, ईश्वर की कृपा को मैं प्राप्त कर रहा हूं। इसलिए जब ये बात आती है ना कि स्तुति, तो स्तुति का अर्थ ऋषि दयानंद ने कहा भी कि स्तुति का अर्थ ईश्वर का गुण गाना इसलिए ही है क्योंकि ईश्वर के पास गुण ही गुण हैं, दुर्गुण नहीं है। ईश्वर के पास आनंद ही आनंद है। इसलिए परमात्मा का नाम क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है। और भक्ति का प्रभाव, भक्ति के लाभ लिखते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं कि जैसे पुत्र होने मात्र से पिता की संपत्ति का अधिकारी व्यक्ति बन जाता है, ऐसे ही उपासक परमात्मा के पास बैठने से, परमात्मा के पास जो जो है ज्ञान, शक्ति, है ना, जो भी उसका सुख, आनंद, वो सब भक्त को अनायास स्वतः प्राप्त होने लगता है। तो ये भक्ति का प्रभाव है। ये विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, इस मंत्र का रहस्य है। अगर इस संकल्प को आप लेकर के आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के आप यज्ञ करने की योग्यता को प्राप्त कर सकेंगे। तब जाकर के आप, और मैंने बात बताई ना कि हमेशा याद रखिए कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, कि वह परमात्मा, ऋषि दयानंद कहते हैं कि सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले भी विद्यमान था और अंत में भी विद्यमान रहेगा, ऐसा ईश्वर है ना। उस ईश्वर को आप हमेशा याद रखें कि वही कारण है, वही हमारा नियंता है, वही हमारा उपास्य है। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने ईश्वर के नाम, ईश्वर के विशेषण, है ना, आर्य समाज का जब उन्होंने दूसरा नियम लिखा तो उन्होंने कहा भी कि ऐसा ईश्वर उपासना करने की योग्य है जो अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है। तो ये ईश्वर के इस स्वरूप को अगर हम याद रख सके, ईश्वर के इस भाव को याद रख सके, तब जो भक्त होगा वो क्या होगा? भक्त आनंदमय बन जाएगा। भक्त सच्चिदानंद के उस प्रभाव को स्मरण करने लगेगा। इसलिए जब जब आप यज्ञ करने बैठे तो ऋषि दयानंद सरस्वती की इस बात को याद रखें, जो उन्होंने कहा कि अग्नि नय सुपथा। उन्होंने परमात्मा को अग्नि कहा और अग्नि का अर्थ वो लिखते हैं कि अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा। तो परमात्मा के भीतर प्रकाश है, लेकिन अगर हम ज्ञानी होने का दंभ अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो शायद हम अपने जीवन को अधिक उच्चता तक नहीं ले जा पाएंगे, हम अधिक प्रभावशाली नहीं बना पाएंगे। क्योंकि किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, वो लिखते हैं, कहते हैं कि हमेशा कसूर अंधेरे का नहीं होता, हमेशा कसूर अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी रोशनी भी आदमी को अंधा बना देती है। तो हम जब बहुत ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, बहुत पढ़ लिया है, ऐसे अहंकार से जब ग्रस्त हो जाते हैं, तब हमारा पतन होने लगता है। तब जाकर के हम जो है उस ईश्वर से दूर होने लगते हैं, ईश्वर भक्तों से दूर होने लगते हैं। हमारा जो दंभ है, हमारा जो अहंकार है, वो हमें किसी से जुड़ने नहीं देता। मेरा समय हो गया है क्या? जी आचार्य जी 10 मिनट। अच्छा, है ना। तो ये जो परमात्मा को स्मरण करने की बात है, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना की ये जो मंत्र है, इसमें जो रहस्यार्थ है
है ना। कई बार क्या होता है कि हम रूटीन में मंत्रों को बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, पर उसका जो गहन अर्थ है, उसका जो रहस्य है, कभी अचानक दिमाग में आता है कि यार ये पंक्ति तो ऐसी लिखी गई है। तो हम अपने जीवन में जब मंत्रों का उच्चारण करें तो इस बात को याद रखें हमेशा कि ऋषि दयानंद ने स्तुति करने वालों को, कीर्तन करने वालों को एक बात कहा कि परमात्मा के जो नाम है, उन नामों के अर्थों को आप अवश्य समझिए। क्यों समझिए? इसलिए समझिए, और वो कहते हैं कि भांड के समय सिर्फ भांड की तरह से सिर्फ नाम को जपने मात्र से व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। जब मैं ये कहता हूं कि परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो मुझे इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। जब मैं कहता हूं कि परमात्मा निर्विकार है, तो मुझे इस बात का भान हो जाएगा कि विकारों में पड़ करके मैं निर्विकार परमात्मा से सोपान नहीं बना सकता, सेतु नहीं बना सकता, संबंध नहीं बना सकता, मैं उसकी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। मेरा जो परमात्मा है वो निष्पाप है, निर्विकार है, निराकार है। इस दृष्टि से हम ईश्वर की उपासना, आराधना करते हुए आगे बढ़ें, तो जाकर के जो मैंने ये बात बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के जो 8 मंत्र हैं, ये 8 मंत्र हैं क्या? ये 8 मंत्र सच्चे अर्थों में हमें यज्ञ करने के अधिकारी बनाते हैं। वेद का मंत्र क्या कहता है कि वो परमात्मा क्या है? या आत्मदा बलदा, है ना। हम ताकत की बात करते हैं, है ना। अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारे गुरुदेव क्या कहा करते थे जब वो राष्ट्र की बात करते कि राष्ट्र शक्तिशाली होना चाहिए, तो वो एक बात का आग्रह करते थे, ये बात कहते थे कि निर्बल का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि जो बलशाली होगा वो आपको दबा लेगा। लेकिन यहां पर इसीलिए उपास व्यक्ति को जो है बलशाली बनने की जो प्रेरणा दे रहे हैं, वो वहां पर यही मंत्र क्या कह रहा है कि यह आत्मदा बलदा, वो जो परमात्मा है वो क्या है? वो आपके आत्म बल को देने वाला है। आप देखेंगे चाहे बड़े बड़े संतों, फकीरों, है ना, उनके जीवन को देखिए, स्वयं ऋषि दयानंद सरस्वती के जीवन को देखिए। 17 बार जहर दिया गया, जहां वो जाते थे वहां विरोधी बन जाते थे लोग, जहां वो जाते थे वहां कुछ लोग विद्रोह करने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते थे। लेकिन एक तरफ हजारों लोग हैं। कई बार मैंने वो प्रसंग भी आपको सुनाया, जब उनसे ये कहा गया भाई कि कलेक्टर आज आपकी सभा में बैठा हुआ है, कलेक्टर आपके की सभा में आया हुआ है, इसलिए आप आज क्या करें? संभल करके बोले, आज आप इस विषय पे ना बोले, आज आप जो है क्रिश्चियन मत का खंडन मत कीजिए। जब इस तरह की बात उनसे कही गई, तब ऋषि दयानंद सरस्वती ने एकदम हुंकारते हुए, शेर की तरह दहाड़ते हुए ये बात कही कि मेरी सभा में कलेक्टर तो क्या, चक्रवर्ती सम्राट भी बैठा हो, तब भी मैं क्या करूंगा? सच बोलूंगा। तो ये जो सच के प्रति आग्रह है, ये कैसे पैदा हो? क्योंकि उस व्यक्ति ने ये देख लिया कि परमात्मा क्या है। ऋग्वेद की ऋचा परमात्मा को सत्य प्रिय कहकर के पुकारती कि सच उसके लिए प्रिय है, तो फिर वो सच जो है मेरे लिए प्रिय नहीं हो सकता। तो ऋषि दयानंद ने यही बात कही कि मैं किसी से डर करके कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सच को दबाऊंगा नहीं। जो सच मैंने जाना है, जो सच मैंने समझा है, उस सच को मैं दुनिया के सामने रखूंगा, यही मेरा कर्तव्य है। तो ये जो बल है, आपके पास न धन है, आपके पास न शक्ति है, आपके पास फौज नहीं है, आपके पास अस्त्र नहीं है, आपके पास शस्त्र नहीं है, फिर भी आपको बड़े से बड़ा बलशाली व्यक्ति हरा नहीं पाता, डरा नहीं पाता, झुका नहीं पाता। ये जो ताकत आती है वो कहां से आती है? उसका जवाब ये तीसरा जो मंत्र है वो यही देता है कि यह आत्मदा बलदा, वो परमात्मा ही बल का आदि स्रोत है, बल को देने वाला है। और किसके बल को? आत्मा के बल को देने हारा है। आत्मा को, इसलिए गीता में ना जब हम आत्मज्ञ हो जाते हैं, आत्मा को जानने लगते हैं, आत्मा को समझने लगते हैं, आत्मा के स्वरूप, है ना, तो गीता हमें स्मरण आती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। कि वो जो आत्मा है
वो कैसी है, उसको सुखाया नहीं जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता। तो ऐसी जो मेरी आत्मा है विच्छिन्न, ऐसी जो मेरी आत्मा है, उस आत्मा का जो आधार है वो परमात्मा है ना। पिछली भी चर्चा में मैंने ईशोपनिषद में यही बात कही थी, ईशावास्यमिदं सर्वम, कि वो परमात्मा सभी आत्माओं में बसा हुआ है। जब ऐसा व्यक्ति कोई देख लेता है तो वो क्या करता है, वो एक क्षण के बाद जो है वो क्रोध रहित हो जाता है ना। अक्सर क्या होता है कि जब हम, है ना, बार बार मैं इस बात का को दोहरा रहा हूं कि जब हम देखते हैं कि हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, हमने संस्कार विधि को रट लिया, हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान हो गया, तो हमारा क्रोध बढ़ जाता है, हमारा अहंकार बढ़ जाता है, और उस अहंकार में हम जो है दूसरों का अपमान कर लेते हैं, दूसरों को ज्ञान बांटने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब आप उस परमात्मा की विराटता को देख लेंगे तब आपकी सहनशीलता भी बढ़ जाती है, शक्ति तो बढ़ती ही बढ़ती है। आप देखेंगे कि शरीर कितना ही कमजोर क्यों ना दिखाई दे, जितने भी आप फकीरों को देखिए, साधुओं को देखिए, संतों को देखिए, ऋषि दयानंद के जीवन को देखिए, जब उन्होंने तपस्या की, जब वो नर्मदा के किनारे घूम रहे थे, रास्ता भटक गए, भोजन नहीं मिल रहा है, तब वो कहते हैं कि अब मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं बची कि मैं गई हुई सांस को वापस खींच सकूं, है ना। और वो प्रसंग फिर मैं कभी इसी चर्चा में आपको सुनाऊंगा कि फिर कैसे भालू के माध्यम से रक्षा होती है। तो है ना, मैं अंतिम चरण में अपने प्रवचन के प्रवेश कर रहा हूं, पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा जो है वो आत्मदा है, परमात्मा बलदा है, परमात्मा शक्ति देने वाला है, जिसने आपकी आत्मा को सबल बनाया है, और परमात्मा सभी की आत्माओं में बसा हुआ है। इसलिए अगर हम जीवन में अगर कोई संकल्प लेना, तो ये ना बार बार ये जो बात आती है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस परमात्मा को, तो ऋषि दयानंद ने कहा कि भाई कि क जो शब्द है वो, इसमें प्रश्न भी है और इसमें उत्तर भी है। इसमें पूछा भी गया है कि किसको, किसकी उपासना करूं, और इसमें उत्तर भी क्या दिया गया कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, कि उस आनंद स्वरूप परमात्मा को। तो जब आपका परमात्मा आनंद स्वरूप है तो आपको चिड़चिड़ाने का अधिकार नहीं है, आपको उस परमात्मा का आनंद आपके चेहरे पे दिखाई देना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊं और अपनी बात को मैं समापन की ओर ले चलूं, और फिर हम आगे के मंत्रों पर चर्चा करेंगे। मुझे याद आता है कि एक व्यक्ति जो रहता है हमारी तरह, वो बड़ा क्रोध में, बड़े गुस्से में, हमेशा इसी तरह की बातचीत करता रहता है। तो उस फकीर उसके पास पहुंचते हैं, अपने गुरु के पास पहुंचता है, कहता है मैं अपने जीवन का उद्धार करना चाहता हूँ, इसे ऊंचा उठाना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें, आप निवेदन, आप बताइए कि मैं क्या करूं। तो उसके जो गुरु रहते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम क्रोध जब तुम्हारे पास आया, बोले मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो कहते हैं कि जब क्रोध आपके पास आए तो आप ऐसा करना कि अपनी कुटिया में, या एक उन्होंने एक वो दिया, बोले इसमें एक किल गाड़ देना। अब वो उसमें किल गाड़ता, गुस्सा आता, किल गाड़ता, और कुछ समय बाद देखा कि उसने किल ही किल, किल ही किल, और उसके बाद उसको किल को गाड़ने में उसको मेहनत भी लगती है। तो उसने, उसके मन से आवाज आती है यार कि जितनी इसको गाड़ने में मेहनत लगती है उससे कम में तो मैं अपने क्रोध को भी कम कर सकता हूँ। फिर गुरु ने उसको दूसरा उपाय बोला कि जब क्रोध नहीं आए तो आप क्या करना, उसमें से एक एक किल निकालते जाना। अब उसने निकाला, फिर गुरु के पास पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि देखो, क्रोध से तुमने, अच्छा हुआ कि सारे किलों को अब तुम निकालने के योग्य भी बन गए। पहले तुमने इसे लगाया था, क्रोध आ रहा था, अब क्रोध को आपने शांत किया, क्रोध के अवसरों में क्रोध से मुक्त रहे। लेकिन आप एक बात याद रखिए, जब आपने उस कील को वापस निकाला है तब भी उसका चिन्ह बना हुआ है, तब भी उसके निशान बने हुए हैं, तब भी उसके गड्ढे बने हुए हैं। ऐसे ही मनुष्य के जीवन में जब हम क्रोध करते हैं, जब हम गुस्से में रहते हैं, एक तो इस बात का खंडन हो जाता है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, कि हम परमात्मा के उस आनंद स्वरूप को नहीं समझे, इसलिए हम स्वयं क्रोध स्वरूप बन गए। तो वो गुरु उसको आदेश देते हुए कहते हैं कि वो जो गड्ढा बन गया है, वो जो निशान बन गया है, वो कितना कुरूप दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम अपने जीवन को अगर सुंदर करना चाहते हैं तो हमको प्रेममय बनना होगा, आनंदमय बनना होगा। तो यही जो है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का सारांश मुझे लगता है कि है। फिर आगे के 2-3 दिनों के चरणों में हम इस मंत्र के अगले चरणों पर हम चर्चा करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बातों को प्रेम से
आग्रह पूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सम्मानित अजय आर जी, ओम। अजय जी सादर नमस्ते। जी नमस्ते। आज हम यात्रा पे हैं, हमारे साथ में सम्मानित अपर जिलाधिकारी जी हैं। चलो बहुत बहुत दिखाई दे रहे हैं धन्यवाद। सामने आपको? बिल्कुल बिल्कुल इस दिखाई दे समय रही है। आप इटावा में जो है अपर जिलाधिकारी हैं, और हम सभी लोग उज्जैन की यात्रा से खुरई आ चलिए चुके हैं, बहन के यहाँ से अभी हाल। नमन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। जी जी जी। और हमारे जिलाधिकारी साहब जो है बहुत ही सरल हृदय हैं, और इस समय हम लोग यात्रा पे हैं, 2 दिन की छुट्टी पे। साहब हम अपने कार्यक्रम में आए थे स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर। जी जी। तो मैरोनी में ऐसा कार्यक्रम हुआ, माता चंद्रकांता जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, नरूला जी, सबने जो आशीर्वाद दिया था वो तो ना भविष्य थी। अभी तक का ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ जैसा मैरोनी में हो चुका है 24 तारीख को, रविवार को। वो सब हुआ हमारे साहब के आने की वजह से। बहुत बढ़िया जी माता चंद्रकांता जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोगों की दुआएं थी, कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा। चंद्रकांता गेरा जी हमारी प्राचार्य जी जुड़ी हुई है, एक बार माइक खोल दीजिए, काफी दिनों के बाद देख रहे हैं गेरा जी को। अदिति गेरा जी का माइक खोलो बेटा। जी चंद्रकांता गेरा जी स्वागत है आपका। नमस्ते जी, मेरा गला बैठा हुआ है, मैं देख रही हूँ अच्छा सबको। जी, अच्छा जी, काफी दिन हो गए हैं, आप आए नहीं लंबे समय से। जी जी, अब जोड़ूंगी, अब जोड़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है जी। वेद प्रकाश शर्मा जी। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे माननीय लखनलाल आर्य जी विगत 3 वर्षों से भारत को समझो अभियान और आर्यों के महाकुंभ का संचालन कर रहे हैं। बड़ी कर्मठता से करते हैं, अगर यात्रा पे भी होते हैं तो वहां से भी अपना एक कार्यक्रम करते रहते हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पास है। एक बार हमारे बरेली में शादी में आए तो उन्होंने शादी के बीच में ही अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया, और वहां पे लोग, कई गुरुकुल के आचार्य थे, आचार्य थे, उन्होंने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की। तो ऐसे हमारे माननीय लखनलाल आर्य जी हम लोगों के श्रद्धा के पात्र ही, बहुत ही परम वैदिक प्रवक्ता के साथ वैदिक धर्म को मानने वाले अटूट विश्वासी और परम दयानंदी आदमी हैं। तो ऐसे महापुरुष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटसा धन्यवाद। और हमारे जो अपर जिलाधिकारी है उनके लिए भी बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, कोटसा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। आइए सूबेदार जी, मेजर साहब सुभाष चंद्र आर्य जी। जी नमस्ते जी आर्य जी। नमस्ते, स्वागत है। जी आचार्य जी को भी नमस्ते, और साथ में जिलाधीश जी बैठे हैं उनको भी सादर नमस्ते। और आपकी यात्रा मंगलमय हो, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम से आप चल रहे हैं। हम भी कल पानीपत में थे, परसों श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाया था। जी तो आपके जो कार्यक्रम से कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, आपके सानिध्य में काफी कुछ सीख रहा हूँ, और डॉक्टर अजय जैसे विद्वानों को सुनने का मौका मिल रहा है, खुशकिस्मत हूँ। तो बहुत अच्छा मिल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित सुधीर जी, सुधीर बंसल जी। लखनलाल जी, वेद प्रकाश जी, सूबेदार जी, सभी को मेरा नमस्ते यथायोग्य। और डॉक्टर अजय जो आज के मुख्य प्रवक्ता, और एक बात बता दूं, आज सारे दिन जो है वो 12 बजे से लेके और शाम के 4:30 बजे तक मैं रामलीला मैदान में था। तो सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा की तरफ से श्रद्धानंद बलिदान दिवस को बहुत ही जोश खरोश से मनाया गया। कई विद्वानों के लेक्चर सुने, उनमें एक जो है वो विद्वान तुफैल चतुर्वेदी जी, मैं चाहता हूं कि उनकी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की है, लेकिन वीडियो नहीं है, ऑडियो है। वो आप सुने, वो सुनने लायक है कि हमास द्वारा इजराइल पर जो अटैक किया गया था, वो किस तरह से जो है वो हमास कितने दरिंदे हैं। और उसमें ऐसे भूमिका में आज से 125 साल पहले जब स्वामी श्रद्धानंद जी और दयानंद जो है वो ऋषि दयानंद का जब जो है वो जोड़ी 20-25 साल के डिफरेंस से जो आई, तो एक अलौकिक जो है वो भूमिका श्रद्धानंद जी ने निभाई। और श्रद्धानंद जी का जो जीवन था
वो इस तरह का था कि बड़ा डाइवर्स जीवन के मतलब यूं कहना चाहिए कि जन्म लेने के बाद में कम से कम 30-32 साल उनका जीवन कुछ और तरीके का रहा और उसके बाद का जो जीवन कुछ और तरीके का, जिसमें समाज का उद्धार किया गया। तो डॉक्टर अजय का आज जो प्रार्थना, हमारी स्तुति प्रार्थना के जो मंत्रों में पहले मंत्र का जो यूं कहना चाहिए कि व्याख्या जो उन्होंने की 40-50 मिनट तक, वो हमें बांधे रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रार्थना शब्द का जो अर्थ है वो मांगना या याचना नहीं है, परंतु चाहना है। याचना, मांगना और चाहना में फर्क है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को हृदय के भाव के सम्मुख रखना कहा गया है। और इसमें महात्मा नारायण स्वामी संस्थापक जो वानप्रस्थ सन्यासी थे आश्रम ज्वालापुर हरिद्वार ने प्रार्थना को इच्छा शक्ति का विकास कहा है। उन्होंने कई जो है भूमिकाएं दी हैं डॉक्टर अजय आर्य ने, उसमें जो है वो उन्होंने कई तरह से व्याख्या की है कि स्तुति प्रार्थना का अर्थ क्या है, और उसमें जीवन की दिशा को नया जो है वो मोड़ मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रार्थना के लिए एकाग्रता चाहिए और एकाग्रता के लिए एकांत चाहिए। वो एकांत यदि नहीं है तो एकाग्रता नहीं बनेगी, और एकाग्रता नहीं बनेगी तो ध्यान पैदा नहीं होगा, और ध्यान यदि पैदा नहीं होगा तो उपासना भी पैदा नहीं होगी। तो प्रार्थना अंतःकरण को शुद्ध एवं सशक्त बनाती है, और यह पापमय जीवन से उबारने के लिए दिव्य नौका का काम करती है। तो स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि आत्मशुद्धि के लिए प्रार्थना से बढ़कर और उपासना से बढ़कर कोई अन्य शस्त्र संसार में नहीं है। तो इन्हीं जो मेरे कुछ उद्गार प्रकट करते हुए केवल ये प्रार्थना करता हूं डॉक्टर अजय आर्य के आज स्तुति प्रार्थना के मंत्रों के व्याख्या में कि पापमय जीवन हम जो है वो उसका त्याग करें, निष्काम भाव से और भावना से ही प्रार्थना स्वीकार होती है। उस परमात्मा के हम नजदीक हमेशा जाएं, और सुबह प्राणायाम भी करें। और प्रार्थना का जो बिल्कुल पावन और शुद्ध जो समय है वो अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में है। इसमें आहार विचार तथा आचार में शुद्धता आती है तथा साधक इससे ऊंचा उठता है। और ये एक दिन का काम नहीं है, प्रतिदिन जो है वो यदि सुबह आप करेंगे और एक लगन जो पैदा होगी तो प्रार्थना कभी भी नहीं जाती। रोज प्रार्थना करेंगे तो समुद्र में जो है वो गोता आप जब बार बार लगाएंगे तो एक दिन मोती अवश्य हाथ लगेगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और एक बार शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर अजय को फिर आगे और मंत्रों की व्याख्या के लिए सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकांता जी, माता चंद्रकांता जी। जी दादी माइक खोलीजिए। हाँ जी, नमस्ते मेरे वीर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दूर बैठकर हम सबको याद किया और मुलाकात कर रहे हैं। और मैंने तो पहले अग्रिम बधाई आपको दे दी थी। आशा है कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छे तरह से संपन्न हुआ होगा। आज के व्याख्यान में हमारे आचार्य अजय आर्य जी ने तो अभी प्रार्थना मंत्रों की भूमिका ही बताई है। अभी तो वो अपनी अमृत वर्षा आगे मंत्रों में बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और सुधीर भाई साहब ने तो मंत्रों की व्याख्या की भूमिका को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। धन्यवाद आप सब ज्ञानी पुरुषों का। और सूबेदार भाई साहब जी ने भी अपनी शोभा यात्रा के बारे में बताया। मुझे लगता है कि कल शोभा यात्रा दिल्ली में जो हुई थी वहां भी मैं चित्र देख रही थी, बहुत लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। आशा है हमारे प्रेम भाई साहब सचदेवा साहब भी वहां सम्मिलित हुए होंगे और खूब उन्मुक्त भाव से गीत गा रहे होंगे। सब हमारी महिलाएं, बहनें, भाई, सज्जन श्रद्धानंद का वे बलिदान दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया और बड़ी चेतना से मनाया हमारे आर्य समाजों ने। तो बड़ा गर्व होता है ऐसे ऐसे अवसर को देखकर। और अजय आचार्य जैसे विद्वान जब हमें आकर अपना परिचय देते हैं और अपना प्रवचन देते हैं तो हमारे ज्ञान की पुनरावृत्ति भी हो जाती है और नया ज्ञान भी हमें मिलता है। तो मेरे अनिल भाई साहब भी लगता है कि ये भी शोभा यात्रा में गए होंगे। गुड़गांव में, गुरुग्राम में भी बहुत चहल पहल थी, बड़े चित्र देखे हैं मैंने, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो अपने घर में बैठी आनंद उठा रही थी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बेटी अदिति
जो भी नया कर्मचारी श्रोतागण हमारे कार्यक्रम में आए उनको अवश्य बुलाया करो, और विशेषकर जो छोटा बच्चा कोई बोलता है तो उसके प्रोत्साहन के लिए प्रशंसा के कुछ शब्द अवश्य बोला करो मेरा बेटा। जी जी अगर कुछ सीखना है तो हमारे पुरुषोत्तम जी है ना, आर्य मुनि जी, जी जी उनके नेतृत्व में आप सीख सकती हैं। वो कितना प्रोत्साहित करते हैं सबको। जी ठीक जी है बेटा? जी नहीं तो कुछ कुछ विशेषताएं आपके पास लिख कर भेज दूंगी मैं आपके पास। अदिति बेटा, जी ध्यान दादी रखना जी इन बातों का। जी जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। जी हाँ, गुरु जी आप आ जाइए। आपने तो उसमें प्रवचन भी बहुत अच्छा किया था, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। तो इसलिए आप जो मंच संचालन है ये भी बड़ी कुशलता से करो, और प्रवीणता से आप कर सकती हो, आपकी वाणी में हो जाए। जी जी गुरु जी आप आ जाइए। नमस्ते जी। ओम नमस्ते बेटा। ओम त्वं हीनः पिता वटु त्वं माता तत्कृतो बभूविथ अथा ते तुमनीमहे। परम पिता परमात्मा, पिता के नाम से जानते हैं, लेकिन माता वही, पिता वही, बंधु वही, सखा वही, सब कुछ वही है हमारा। त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसे परम प्रभु परमात्मा को सादर नमस्ते करते हुए सभी महान भावों के लिए, माता जी के लिए, आचार्य चंद्रकांता जी, मेजर साहब को देख रहा हूँ मैं, अनिल साहब को देख रहा हूँ, डॉक्टर साहब का उद्बोधन अभी हो रहा था, हमारे सम्मानित सुधीर जी तो वास्तव में जिन मंत्रों की व्याख्याएं हमारे विद्वान करते हैं उनके ऊपर थोड़ा ना थोड़ा प्रकाश जरूर डाल देते हैं। और हमारे तमाम महान भावों के लिए तो मैं सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए, और जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया, हमारे सम्मानीय डॉक्टर अजय आर जी बहुत अच्छी व्याख्या आप करते हैं मंत्रों की, और हम लोग लालच भी रहते हैं विद्वानों के सानिध्य में रहने को कि कोई भी विद्वान आ जाए हम उनसे लाभ उठा लें, तो हम लोगों का जीवन सार्थक है। और हमें यहीं से, इसी मंच से मैं कहता हूँ, हमारे लोग तो सब बैठे हुए हैं विद्वान ही, मैं सबको विद्वान कहता हूँ कि सब विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ, श्रोता तो कोई है ही नहीं, सब वक्ता ही वक्ता हैं। लेकिन इसके बाद भी जब विशेष विद्वान हमारे बीच में आता है तो उसके द्वारा हमें जो कुछ मिलता है, हम कहते हैं कि थोड़ा सा कण अणु भी मिल जाता है हमें, तो वो हमारे लिए जीवन बदल देने के लिए काफी है, हमारी और व्याख्याओं के लिए काफी है। हाँ, माता जी हमें आशीर्वाद देती चली जा रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के माध्यम से आपने जो प्रकाश डाला हुआ है आज, महर्षि जी का बहुत अच्छे उसमें रहा है इन मंत्रों का समन्वय। तो मैं तो समझता हूँ कि बड़ी अच्छी धारणा के साथ में आपने बड़े विस्तार के साथ में इन पर प्रकाश डाल के हम लोगों को लाभान्वित किया, और मैं सभी के लिए पुनः साधुवाद कह सकता हूँ और सादर नमन भी कर सकता हूँ। और अदिति बिटिया को भी मैं पुनः नमस्ते करते हुए ओम। जी नमस्ते जी। जी बेटा। जी दादाजी अनिल नरोला जी। धन्यवाद अदिति बेटी को, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छा संचालन आप कर रही हैं। और जैसा आज चंद्रकांता जी ने बताया कि इसमें और भी आप बड़ी ऊंचाइयां छू सकती हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप इन ऊंचाइयों को छुएं, और बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जो है सबकी बहुत प्रिय हैं, और आपको बहुत बहुत सभी आशीर्वाद देते हैं, सब आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इससे पहले कि मैं डॉक्टर अजय आर्य जी का धन्यवाद करूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रभावकारी और प्रेरणादायक व्याख्यान आज दिया, उससे पहले मैं लखनलाल आर्य जी को बधाई देना चाहूँगा और इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और इनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप कितनी विषम परिस्थितियों में भी अपने कार्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध रहते हैं, और आपका पुरुषार्थ जो है वास्तव में ये अभिनंदनीय है। क्योंकि आप, मैंने देखा है कि आप कहीं भी होते हैं, आप बाहर होते हैं, गाड़ी में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, या किसी भी साधन से आप कहीं जा रहे होते हैं, किसी विवाह में होते हैं, किसी भी समारोह में होते हैं, लेकिन आप इस कार्यक्रम को में हमेशा उपस्थित रहते हैं, आपकी उपस्थिति हमेशा रहती है, और आपका संचालन भी रहता है। तो इससे आपकी जो प्रतिबद्धता है वो दिखाई देती है। और वास्तव में मैं तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब से लखनलाल जी का कार्य मैंने ये पाठशाला ज्वाइन की है, लगभग 2.5 साल हो गए हैं मुझे भी इसके कार्यक्रम में जुड़े हुए, तब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत, हालांकि मैं बचपन से आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, और जैसा कि आज डॉक्टर अजय आर्य जी
ने व्याख्या की, उपासना मंत्रों की बड़ी अच्छी व्याख्या की उन्होंने। 4 मंत्रों की व्याख्या आज की है और वो बड़ा ही सुंदर लगा। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि मैं बचपन से इन उपासना मंत्रों का उच्चारण करता आया हूँ, लेकिन इनका अर्थ मैंने तभी पढ़ना शुरू किया ढंग से जब से मैंने लखनलाल जी का ये कार्यक्रम ज्वाइन किया। और वास्तव में इतने अच्छे अर्थ हैं इन सबकी, सभी मंत्रों के, कि जब भी हम इन मंत्रों के अर्थ पढ़ते हैं हर बार कुछ ना कुछ नया नजर आता है और नया दिखाई देता है। तो मैं तो अपने सभी साथियों से, सभी अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित सज्जनों से सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप इनके मंत्रों के अर्थ जरूर पढ़ा करें। इनके अर्थों में बहुत गहन भाव छुपे हुए हैं। और आज डॉक्टर अजय जी ने जैसा बताया वो तो वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने बताया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और गुरु नानक जी के उदाहरण दिए उन्होंने, और बाकी दूसरे बड़े अच्छे उदाहरण देकर उन्होंने कील वाला उदाहरण दिया उन्होंने कि क्रोध को कैसे अपने नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा उदाहरण था कील वाला। तो इस प्रकार मैं ये भी आशा करूंगा कि आज डॉक्टर आर्य जी ने 4 मंत्रों का व्याख्या की है और आगे आने वाले समय में और बाकी 4 मंत्रों की भी व्याख्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, सभी को नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। जी बिमलेश जी, जी माइक खोल लीजिए। जी नमस्ते जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। जी नमस्ते जी। बहुत आज के मुख्य वक्त जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी दादाजी, वेद प्रकाश शर्मा जी। अर्थ का और उसे भाव को मन में लाते रहें। उपासना करते समय या यज्ञ करते समय जो भी मंत्र हम प्रयोग करें उसका अर्थ पे भी हमारे अंदर भाव आए, तभी वो हमारे लिए फलदायी हो सकता है और उसका पूर्ण लाभ तभी प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आचार्य जी का। और हम सभी लोगों को जो लाभ मिलता रहता है डॉक्टर श्रीमान लखनलाल जी के सहयोग से, जो निरंतर कार्यक्रम चल रहा है और उनकी उपस्थिति में बिटिया अपना संचालन करती है, वो कार्यक्रम अनवरत रूप से चला आ रहा है। इसके लिए हम सभी लोग बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद प्रकट करते हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करें निरंतर ऐसे ही हमारा कार्यक्रम चलता रहे, हम सब लाभान्वित होते रहे और निरंतर इस ज्ञान गंगा में अन्य लोग भी अमृत जुड़ते रहें। ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं, लोग जुड़ते भी हैं, हटते भी हैं, ये चलता रहे इसको। ठीक है, ओम शम। जी दादाजी, वेद प्रकाश शर्मा जी। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो बे सत्य सनातन जय आनंद की जय। श्री दयानंद की जय। गौतम श्री रामचंद्र की जय। एक राम की जय। आनंद की जय। हंसराज की जय। माता की जय। की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, जलती रहे, का झंडा रहे, नारियों के महाकुंभ और भारत संतो विश्व नारियम। परिवार को नमस्ते।
जी। सादर नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। सभी विद्वत मंडल को नमन। जी नमस्ते जी। सभी को नमस्ते नमस्ते भाई जी। साहब। वेद प्रकाश जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बच्चों जी। के आगे नरोला जी आगे माइक नमस्ते। रखा करो, आवाज आगे माता जी मंच नमस्ते। से। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते जी। अदिति बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत नमस्ते जी। आपको बधाई। और हम बेटा, चाहते हैं कि आगे बहुत अच्छी एक आप वक्ता बनेंगी। बहुत ही सुंदर बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, मुनि ये जी को मेरी नमस्ते। गुणवान बेटी है। के लिए नमस्ते भैया। हमारे सम्मानीय विमलेश सिंह जी, नमस्ते जी। एक और नया चेहरा दिख रहा हूँ, राजेश चक्रवर्ती जी। मुनि जी को नमस्ते। नमस्ते। गणेश जी को नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते। सभी श्रद्धा की ज्ञानवत होता हूँ मैं सबके लिए, श्रद्धेय लोगों के लिए, सभी के लिए सादर नमस्ते। और मैं बार नींव बार के पत्थर तो हमारे मुनि जी हैं, नेतृत्व असली तो ये कर रहे हैं। वास्तव में मुनि माता जी का तो माता मेन एंकर है। नहीं मुनि जी, ये तो कोई माने ना माने, बात तो ठीक है, ये नेतृत्व तो आपका है। मुनि जी तो कार्यक्रम के सरकार तो मुनि जी है, मुनि बड़े का तब मजबूत कर रहा है काम। हम एक एक को नमस्ते करते हैं और सभी मिलकर के हमें एक पूरा एक बहुत बड़ा विशाल आशीर्वाद दे देते हैं। हमारे वीर जी भी तो आपको गुरु जी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? इसका कारण क्या है, हम सबने समझ लिया है। मुनि जी इस कार्यक्रम के बड़े मजबूत स्तंभ हैं, बहुत ही हाँ, मैं पिलर। वही तो कह रही हूँ, नींव के पत्थर हैं ये बहुत अपने आप को टूट नहीं करते, लेकिन नेतृत्व यही करते हैं असल में। बिल्कुल आप लोग अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं देश तो हटिए। यही है। हमें गर्व है, नाज है हमें आप पर, ऐसी बात नहीं है। ये जो कार्यक्रम रूपी बटवृक्ष असली फल रहा है, असली इसकी असली मुनि जी देश ही असली है। नींव तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुनि जी का तभी काम कर रहा है भाई। जी जी। हाँ जी, बिल्कुल और ठीक। सभी और मिलकर हम के चाहते हैं काम कि करें, सबके साथ अदिति में बेटी करना है। एक बहुत बड़ा स्तंभ बनेगी। बिल्कुल हमारा परिवार सुदृढ़ हो रहा है और आने वाली जनरेशन भी आगे बढ़ रही है। जी। और आप वेद प्रकाश जी, आप भी बच्चे को भजन बोलना, कुछ कुछ बोलना सिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो भी शुरू करे बोलना, ताकि वो तैयार हो जाए। हमारी हम तो पता नहीं गिरती दीवारें हैं, कब गिर जाएं। मैं भी बिल्कुल, वो तैयार है। रियाज तो तैयार बहुत है ही तो बोला करे। बहुत ही माता जी क्योंकि बेटा उसको टाइम दिया करो। रियाज बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है, बहुत आगे जाएगा। आते हैं वो तो अच्छे मंत्र आते हैं, बच्चों को बोलते हैं वो। उसके ऊपर माता का भी असर है, दादी का भी असर है, दादे का भी असर है, कितने गुण है उसके अंदर। दादी जब भजन बोलती है कई बार जो साथ में मंत्र बोलते थे बहुत अच्छे। हाँ, दादी जब भजन बोलती है तो रियाज के साथ में कई बार बड़ा अच्छा साथ में साथ देता है। बिल्कुल।